नमस्कार। मैं अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और उसके अलावा आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया। देखिए, फिर भी अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल बटन है उससे प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का जो विषय है, इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो है कि अभी इस समय में अगर हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम के रूप में किसी चीज़ को देखें तो वो प्रॉब्लम है एंजाइटी, जिसका कि सबसे ज़्यादा लोगों के ऊपर इस समय प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि अगर उम्र बच्चे के टीनेजर से ही, यानी 8 से 10 साल की उम्र से लेकर के, और शायद अगर आज की हम बात करें तो इससे भी कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे लेकर के और अप टू द 100 ईयर यानी 100 साल तक की उम्र के लोगों में ये बीमारी एक बहुत कॉमनली सबको के सामने दिखाई दे रही है। अब देखिए, जब एंजाइटी को हम लेते हैं तो एंजाइटी में सबसे पहले हमें दो चीज़ों को समझना होगा कि एंजाइटी कब और क्यों होती है। तो एंजाइटी जो है, नॉर्मली लोगों का ऐसा मानना है कि व्यक्ति जब परेशान हो या उसके मन मुताबिक काम ना हो या उसको जीवन के बारे में कुछ अनसर्टेनिटीज़ हो, जीवन का सही दिशा उसको दिखाई ना दे रही हो कार्य करने की, और उस कार्यों के आधार पर उसको परिणामों की प्राप्ति ना हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एंजाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। देखिए, ये जो है मनोरोग हैं एक तरीके से, और ये एंजाइटी से शुरू होकर के और फिर डीप डिप्रेशन वाली स्थिति तक चले जाते हैं। एंजाइटी का कारण दुख और सुख, ये दोनों ही होते हैं। दोनों स्थिति के अंदर व्यक्ति को एंजाइटी हो सकती है। दुखी व्यक्ति को एंजाइटी होती है इसलिए कि उसको जीवन में परेशानियां हैं, उसके काम नहीं बन रहे, उसको हेल्थ इश्यूज़ हैं, हो सकता है उसको इकोनॉमिकल इश्यूज़ हो, चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मैरिज लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जॉब से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ यानी कर्जा बहुत अधिक हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे उतारें, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है उसकी उसके पास कमी हो। ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि एंजाइटी क्रिएट करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये तो दुख में हुआ, सुख में एंजाइटी कैसे हो सकती है? एंजाइटी सुख में, तो जब आदमी सुखी है तो फिर एंजाइटी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है। सुख में एंजाइटी इस बात को लेकर के होती है कि व्यक्ति जब सुख से अपना जीवन काट रहा होता है, यानी उसे किसी भी तरह की समस्या उसके मानसिक पटल पर नहीं होती, तो उसे इस बात का भय लगता है कि जिस स्थिति जो मुझे अभी है उस स्थिति को मैं कहीं गंवा ना दूं, या ये स्थिति मेरे हाथ से निकल ना जाए, या ये जो सुख मेरे पास है ये दुख में कन्वर्ट ना हो जाए, इस बात का भय सताता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग, जिसे हम कह सकते हैं मल्टी मिलेनियर, या कह सकते हैं अरबपति, खरबपति या करोड़पति लोग, ऐसे लोग भी हमारे पास बहुत आते हैं इस परेशानी को लेकर के कि सर सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी हर समय बेचैन रहता है। और ख़ास तौर से पैसे वाले घरों में जो महिलाएं होती हैं उनको ये एंजाइटी बहुत होती है। उनको हर समय डर लगा रहता है कि घर का कोई बच्चा बाहर गया, कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे पति वहाँ गए हैं, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस डर के कारण उनको एक एंजाइटी बनी रहती है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको समझाया एंजाइटी कब और कैसे और उसको किस तरीके से होती है। अब दूसरी चीज़ ये देखनी है कि एंजाइटी का जो कारक प्लैनेट हैं वो कौन कौन से हैं। तो एंजाइटी के जो कारक प्लैनेट हैं उसमें सबसे पहला कारक प्लैनेट है आपका राहु, और दूसरा जो कारक प्लैनेट है वो चंद्रमा।
ये मुख्यतः 2 ही प्लैनेट्स पर हम अभी चर्चा करेंगे, हालांकि इसके और भी कारक प्लैनेट हैं, लेकिन फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और वो जो एंजाइटी जो होती है, वो एंजाइटी बहुत डीप लेवल का एक डिप्रेशन वाली कंडीशन में वो प्लैनेट काम करता है। तो यहाँ फ़िलहाल के लिए हम ये बात मान सकते हैं कि राहु और चंद्रमा जो है इसका सबसे बड़ा कारक है। यदि आपके हॉरोस्कोप में या पाम में चंद्रमा पीड़ित हो, केमंद्रुम योग बना रहा हो, या चंद्रमा की राहु के साथ युति हो, या दृष्टिगत संबंध हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर चंद्रमा जो है वो पीड़ित हो जाता है। यानी सिंपली अगर हम बात करें कि एंजाइटी वाले केस के अंदर, यहाँ जहाँ आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं उस केस के अंदर, जहाँ आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है उस केस के अंदर, देयर इज़ द रिलेशन बिटवीन द नेगेटिव एनर्जी ऑफ द राहु विथ मून। ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये बात हमें समझ में आती है तो हॉरोस्कोप में तो मैंने आपको समझा ही दिया कि युति कैसे होती है। यानी कि चंद्रमा पर अगर राहु की दृष्टि आ जाए, या उसके साथ युति हो जाए, या चंद्रमा अकेला पड़ जाए, जिसे हम केमंद्रुम योग कहते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर आपको एंजाइटी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अच्छा, पाम में हम इसको कैसे देखें? किसी भी व्यक्ति को ये देखना हो कि हम पाम के आधार पर कैसे पता चलाएं कि हमारी मेंटल हेल्थ या जो हमारा चंद्रमा है वो किस स्थिति में है, तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो में जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने राउंडेड शेप की है, दिस इज़ द प्लैनेट मून। यहाँ पर ये मून होता है, एंड दिस वन इज़ द प्लैनेट वीनस। ये वीनस होता है। अभी हम 2 ही प्लैनेट्स की बात करेंगे। ये वीनस होता है, और आप तीसरा, और यहाँ पर द सेंटर ये हो गया आपका राहु। अब देखिए, ये 3 प्लैनेट की जो पोजीशन है उसमें हमें क्या देखना है कि अगर मान लीजिए किसी भी स्थिति के अंदर ये मून जो है ये किसी भी कारण से प्रभावित हो रहा हो, तो प्रभावित होने के हाथ में जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि या तो जो मून का जो प्लैनेट का जो पोर्शन है, जिसे हम माउंटेन कहते हैं, पर्वत कहते हैं, वो दब जाए, दबा हुआ महसूस हो आपको, यानी फ्लैट दिखाई दे। और दूसरा ये कारण होता है कि वो एक्सटेंड हो जाए, एक्सटेंशन हो जाए। उसका एक्सटेंशन किस तरफ हो जाए? आपका मणिबंध रेखा, जिसे हम ब्रेसलेट लाइंस कहते हैं, ये आप कह लीजिए रिस्ट की तरफ हो जाए। ऐसा भी आप समझ सकते हैं। यानी कि ये जो आपकी रिस्ट है, यहाँ रिस्ट है, ये रिस्ट पर कलाई जिसे हम कहते हैं, उसकी तरफ ये बढ़ जाए, नीचे की तरफ खिसक जाए, तो ये मून आपका राहु से पीड़ित हो जाता है। इन 2 स्थितियों में आप समझ सकते हैं कि हमें एंजाइटी होती है, क्योंकि मून जो है, ये प्लैनेट जो मून है, आप याद रखिएगा कि ये 2 बड़ी चीज़ों का कारक होता है, जिसमें एक है आपकी मदर और एक है आपका मन। अब देखिए, वैसे अगर हम बात करें तो मन नाम का कोई ऑर्गन तो हमारी बॉडी में होता नहीं है, जबकि हम इस मन शब्द का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं कि आज मन नहीं लग रहा, आज स्कूल जाने का मन नहीं है, आज कॉलेज जाने का मन नहीं है, आज खाना खाने का मन नहीं है, आज चाय पीने का मन नहीं है, आज सोने का मन नहीं है। या आप उल्टा भी बोलते हैं, आज सोने का बहुत मन कर रहा है, आज मूवी जाने का मन कर रहा है, आज पढ़ने का मन कर रहा है, आज मन कर रहा है कि किसी रेस्टोरेंट में जा कर के खाना खाएं, आज मन कर रहा है कि फैमिली को लेकर के घूमने जाएं, आज मन कर रहा है। यानी ये मन शब्द का आप बार बार इस्तेमाल करते हैं। यदि लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मन जो आप बात कर रहे हैं, ये मन कहाँ पर स्थित है, तो आप इसका सही से जवाब दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी कोई स्थिति ही नहीं है। शरीर में ये किसी ऑर्गन के रूप में स्थित नहीं है जो आप इस मन को आप देख लें कि ये मन कहाँ है। तो ऐसी स्थिति में हमारे ऋषि मुनियों ने इस मन की जो डेफिनेशन है उसको कारक बना दिया चंद्रमा इसका कारक बना दिया है। यानी कि चंद्रमा के आधार पर हम इस मन की जो स्थिति है, जो हम इसको अपने मन के अंदर या अपने शरीर के अंदर अनुभव कर रहे हैं, वो उसका जो कारक तत्व है वो होता है मून। इसका मतलब ये हुआ कि मून जो है हमारे मन का कारक है। इसका मतलब ये हुआ कि मन का खराब या अच्छा होना हमारे मून की स्थिति पर डिपेंड करता है, यानी हमारा मून किस तरीके का है। और मून जो है आपका, वो होता है आपका जो नक्षत्र चलता है पर डे, उस नक्षत्र के आधार पर आपके मून की जो स्थिति है वो ये डिसाइड करती है कि आपका मूड कैसा होगा।
अब देखिए इस पाम के अंदर मैं आपको, ये रियल पाम है, उसके अंदर आपको मैं समझाता हूँ कि मून की स्थिति यहाँ कैसी है। देखिए यहाँ पर आप देखें, इस मून को अगर मैं गौर करूँ तो देखेंगे कि आप ये मून अगर हम एक लाइन खींचें, क्योंकि वीनस यहाँ पर एंड हो रहा है और इसी आधार पर चंद्रमा को यहाँ एंड हो जाना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि ये चंद्रमा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। यानी कंपैरिजन अगर हम करें तो इस वीनस के कंपैरिजन में वीनस यहाँ एंड होता है तो मून यहाँ एंड होता है, यानी इस जगह एंड होता है। यानी आप देखें कि इनके बीच में जो ये गैप, ये वाला जो गैप बन रहा है, यानी गैप का मतलब यह है कि ऊपर और नीचे, यानी हाथ जो है आपका ऊपर और नीचे, यानी कि हाथ जो आपका नीचे की तरफ फैल के और ये इस तरीके से ऊपर चला जाता है। आप बहुत सारी महिलाओं का हाथ देखिएगा जो मेंटली बहुत एंग्जाइटी में रहती हैं, उनका ये पोर्शन बहुत ज़्यादा सपाट होकर के ढलता हुआ नीचे कलाई की तरफ मिल जाता है और ये वाला हिस्सा बहुत ऊंचा रहता है। ऐसी स्थिति में वो महिलाएं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार होती हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ों पर उनको बार बार घबराहट होती है। दूसरी चीज़ जो मून को ख़राब करती है वो ये है, ये लाइफ लाइन। अभी तो ये लाइफ लाइन लगभग सेंटर में है। यदि किसी भी व्यक्ति की ये लाइफ लाइन अगर थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए, यानी इस मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा अंदर चली जाए, तो ऐसी स्थिति में ये वीनस का एरिया बढ़ जाता है, ये एरिया कम हो जाता है। अगर मून का एरिया वीनस के कंपैरिजन में कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी आपको सेम जो मैंने आपको कहा कि आपका जो चंद्रमा है वो प्रभावित हो जाता है, यानी कि मून आपका पीड़ित हो जाता है, यानी कि मून की इंटेंसिटी या मून की पावर जो है आपके शरीर में कम हो जाती है। तो इससे आपका मन बार बार विचलित होता है। अगर इसी मून को यहाँ पर हमें ठीक करना हो, आपको लगे कि सर ये स्थिति, और ये स्थिति मोर देन 80% लोगों के होती है, यानी कि एक बहुत साधारण बीमारी है ये, और बहुत साधारण लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा मिलती है। और ख़ास तौर से मैंने कहा कि फ़ीमेल्स के हाथ में ये बहुत ज़्यादा होती है। फ़ीमेल्स के हाथ में तो लगभग हर दूसरी फीमेल के साथ यही पोजीशन होगी। ऐसी स्थिति में उनका मन स्थिर नहीं रहता और बहुत ज़्यादा उनके विचार बच्चों को लेके, पति को लेके, परिवार को लेके, रिश्तेदारों को लेकर के उनके अंदर एक भूचाल, यानी कि एक तरह से तूफान सा चलता रहता है और वो अपने आप को स्थिर नहीं कर पाती, और इसकी वजह से उनको एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन ये सब होने लगता है। काम में मन नहीं लगता तो निश्चित तौर पर परिवार की व्यवस्थाएँ भी बिगड़ने लगती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपका जो पहला उपाय ये है कि आपका अपने मदर के साथ संबंध बहुत बेहतर होने चाहिए। इसके लिए आप अपनी मदर को खुश रखें। अगर मदर आपके साथ जीवित हैं, साथ में हैं, तो आप उनकी सेवा करें, उनको छोटे छोटे उपहार दें, उन्हें खुश रखें। माँ अगर खुश है तो चंद्रमा आपका हमेशा अच्छी स्थिति में रहेगा, विश्वास कीजिएगा, ये मेरा अनुभव कहता है। अगर मान लीजिए कोई कहे कि सर मेरी मदर अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसका दूसरा उपाय है कि उनसे आप क्षमा याचना करें और उनसे ये कहें कि इस जन्म में या इससे पूर्व जन्म में मुझसे आपके प्रति कोई अपराध बना हो तो मुझे क्षमा करें और आपके आशीर्वाद की मुझे सख्त ज़रूरत है। ये अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका मून, यानी जो ये आपको एंजाइटी या घबराहट हो रही है, ये होना बंद हो जाएगी। दूसरा, इसमें बिलीफ सिस्टम ये काम करता है कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर अगर कोई भी चीज़ अगर होने के नाम पर होती है, यानी कोई क्रिया होती है, तो वो पूरी की पूरी क्रिया जो है वो हमारे भगवान के द्वारा नियंत्रित है, यानी हमारा उस पर कोई बस नहीं है। ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारे सब कष्ट उसी क्षण ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 3 चीज़ कि चंद्रमा को ठीक करने के लिए कभी भी पानी का दुरुपयोग ना करें, यानी कि पानी को, जैसे आप वॉशरूम में, चाहे आपका पानी फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा हो, चाहे आपके पास अवेलेबिलिटी खूब हो, लेकिन पानी का दुरुपयोग मत कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए। पानी को पीने के बाद में कभी भी झूठा मत छोड़िएगा। जितना पानी आपको लेना है, जितना पीना है, उतना ही पीजिए। गिलास में झूठा पानी छोड़ना चंद्रमा को ख़राब करता है। इसके अलावा अगर इससे संबंधित आपको और भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको लगता है कि इसका कंटेंट हमारे किसी भी दोस्त या किसी रिश्तेदार या हमारे भाई बहन या हमारे मिलने वाले किसी साथी को
ये कंटेंट उसके जीवन में कोई परिवर्तन लाने में सक्षम है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, शेयर करने से एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर उस व्यक्ति के जीवन में इस इन्फॉर्मेशन से जो भी फ़र्क आता है, उसका पहला सौभाग्य जो प्राप्त होता है वो आपको प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी बात को शेयर करना बहुत ही समझदारीपूर्ण, शास्त्रों के अनुसार इसे बहुत अच्छी बात और एक परोपकार के भाव के अंतर्गत माना गया है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा। साथ में अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।